first order reaction, let us consider. Reactant is converted into product. T बराबर 0 is initial time. At initial time, product concentration will 0. Concentration of reactant, suppose A, T बराबर T, infinite time. Infinite time, concentration of product will equal to X. Then concentration of reactant will equal to A minus X. What is the definition of rate of reaction? Rate of reaction is a change in concentration divided by corresponding time interval. That means change in concentration is dx by dt. Dt is a corresponding time interval. Change in concentration divided by corresponding time interval. And another important definition is the power of concentration reactant. That means A minus N. Both are equal, so it written as in this torque. And this directly proportionality also written as dx by dt k A minus x. K is a proportionality constant. K is proportionality constant. In this term, further we have to write same term on same side. That means it is also written as dx by A minus x is equal to k dt, and again we have to integrate this term, integrating of dx by A minus x is equal to integration of k dt. What is the value of integrating dx by A minus x? It will equal to minus ln A minus x. Minus ln A minus x, and the integration value of k dt equal to kt plus c. C is called constant of integration. Constant of integration. देखो, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबको मालूम है कि रिएक्टेंट क्या होगा, 1 होगा, और प्रोडक्ट जो बनाता है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अब ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे मान लीजिए T 0 हो गया, मतलब इनिशियल में शुरू स्टार्टिंग टाइम में कंसंट्रेशन का टाइम क्या है, 0 है, तो प्रोडक्ट बिल 0 होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A होगा. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्शन का प्रोसेस इंड कर जाता है, ख़त्म हो जाता है. उस समय फाइनल प्रोडक्ट हमारा X बनता है. X बना प्रोडक्ट. अब देखना है कि ये जो X बन रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ना बन रहा है. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कैसे क्या हो रहा है, इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, A माइनस एक्स लिखते हैं. अब ये जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को कंबाइन किया गया है, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है इसलिए हम इसको कंबाइन कर सकते हैं या बराबर लिख सकते हैं. ये जो है dx जो होता है ये चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, और dt क्या होता है, चेंज इन टाइम इंटरवल. और ये जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो है पावर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम के भी लिख सकते हैं. के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. अब यहाँ इसके बाद क्या किया गया है कि x को x की तरफ लिखा गया है, तो dx बाई A माइनस एक्स, और ये के डी टी चला गया. अब इस टर्म को हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इंटीग्रेट करने के बाद जो dx का A माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है वो माइनस ln A माइनस एक्स होता है, और के डी टी इनको लिखते हैं के टी प्लस सी. सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. व्हेन t बराबर 0, x बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ c
इज इक्वल टू माइनस ln A. Putting the value of C in equation first, minus ln A minus x is equal to kt minus ln A. kt will equal to ln A minus ln A minus x. k बराबर 1/t ln A by A minus x. It is written in log form. K is equal to 2.303 by t log A by A minus x. First order rate of reaction. First order रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसमें जब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, उसके बाद करना क्या है कि t बराबर 0 मान लेना है और x बराबर 0 मान लिया. इसके वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो c का वैल्यू निकल आएगा. c जो है माइनस ln A के बराबर होता है. अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. उसके बाद जो है हमारा k जो है इससे फाइंड आउट हो जाता है और ln को हम लॉग में लिखेंगे. तो ये वैल्यू होगा 2.303 यहाँ पे लिखना होगा. तो ये जो इक्वेशन बना, डेरिवेशन जो किया गया, वो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन है.